तो हमारे साथ हैं इस समय आलोक शर्मा, किसी परिचय के मोहताज बिल्कुल नहीं हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सचिव हैं और आज भारत एक्सप्रेस के इस मेगा कॉन्क्लेव में नए भारत की बात में आए हैं। अपना कीमती समय आपने निकाला है। सबसे पहले तो ज़रा कॉन्क्लेव के बारे में बात कर लेते हैं। कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर? और हम लोगों को इसलिए इतनी खुशी है कि आप जैसे बड़े लोग आते हैं और हमें ये सम्मान मिलता है। देखिए, मैं समझता हूँ बड़ा और छोटा तो कोई नहीं होता है। बड़े तो हमेशा से लोकतंत्र में चौथा स्तंभ बहुत बड़ा रहा है। सबसे पहले मैं भारत एक्सप्रेस के तमाम जो भी जिनका भी सहयोग इसको 2 साल पूरा करने में रहा है, उनको सबको बधाई देना चाहूँगा कि आप लोग दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करें। हमारी शुभकामनाएं हैं। कॉन्क्लेव बहुत अच्छा था। जिस तरह के तमाम विषय आज कॉन्क्लेव में आप लोगों ने लिए हैं, ख़ास तौर पर नए भारत को लेकर, तो ये आने वाली पीढ़ी और युवाओं के लिए हमेशा से इस तरह के कॉन्क्लेव जो हैं वो प्रेरणादायक रहते हैं। उपेंद्र राय जी हमारे पुराने जानकार रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने ज़मीन से उठकर इस चैनल को खड़ा किया है, पुनः आपके चैनल को और तमाम आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की। मैं काफ़ी देर से आपसे ये सवाल पूछना चाह रही थी क्योंकि जब बीजेपी को हर तरफ इतनी बढ़त और जीत देखने को मिलती है तो एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब विपक्ष मजबूत हो तो बहुत सारी समस्याएं देश की हल हो जाती हैं। जिस भी परेशानी या जिस भी समस्या के बारे में बात कांग्रेस करती है, चाहे वो बेरोज़गारी की दर हो, तमाम समस्याओं की बात कही जाती है कि देश तरक्की नहीं कर पा रहा, जो तमाम विपक्ष के आरोप हैं। लेकिन आपको लगता है कि विपक्ष एकजुट और मजबूत हो गया है? पूरा विपक्ष एकजुट होने के बाद भी आज सब अलग थलग पड़े हुए हैं। देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष अगर एकजुट रहेगा, मजबूत रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं शासक के ऊपर और शासन के ऊपर निरंकुशता जो छा जाती है उसको रोकने में काम करेगा। और हमने कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हिंदुस्तान की मेन अपोजिशन पार्टी है, हमने चाहे वो इंडिया गठबंधन बनाने की बात हो, चाहे किसी भी फ्रंट पर, हमने कहीं पर भी किसी राज्य में सहयोगी दलों की बात हो, हमने हमेशा ये प्रयास किया है कि विपक्षी दल एकजुट रहें। और इंडिया गठबंधन भी इसी चीज़ को, इसी रूपरेखा को सामने रख कर किया गया। लेकिन कुछ दल हमसे छूट कर भी गए। उसमें बहुत सारे प्रावधान हैं। आज जिस समय पर लोकसभा का चुनाव था, उस समय पर देखिए आप किस तरह से ईडी, सीबीआई और तमाम जांच एजेंसियों का दुरुपयोग तमाम राजनीतिक दलों पर हुआ। कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जो कांग्रेस के कंधे पर चढ़कर ही आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारा उनका वोट बैंक लगभग कॉमन है, तो वो नहीं चाहते हैं कि इन कांग्रेस के साथ वो खड़े नज़र आएँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी आज चाहती है कि तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर आएँ और जो जिस तरह से पिछले NDA 2 में मोदी जी की सरकार में 150 सांसदों को सस्पेंड करके और जिस तरह से बुलडोज किया गया संसद को, वैसी नौबत दोबारा ना आए। कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। जब बात आती है इंडी गठबंधन की तो ये काफ़ी अब अलग थलग, और दिल्ली चुनाव के बाद तो क्योंकि आम आदमी पार्टी को समाजवादी पार्टी ने भी समर्थन दे दिया, अखिलेश यादव ने भी समर्थन दे दिया, लेकिन जब कांग्रेस को वो समर्थन नहीं दिखा। दूसरी बात, भारत जोड़ो यात्रा की जब शुरुआत हुई थी, और इससे कहने से मैं बिल्कुल गुरेज नहीं करती कि राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की और वो मेहनत दिखाई भी दी, लेकिन क्या लगता है कि उसके बाद अब कहीं कुछ और गुंजाइश रह गई है और अब बहुत ज़रूरत है कांग्रेस को एकजुट होने की भी और कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा को थोड़ा और मजबूत करने की? कांग्रेस की विचारधारा मजबूत है, लेकिन शायद हम अपनी विचारधारा को जनता तक उस रूप में नहीं पहुंचा पाए। ये हमारी कमी रही है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा हो, चाहे हमारी पॉलिसीज़ रही हों, चाहे गवर्नेंस रही हो, हमने हमेशा से नेशनलिज्म को आगे रख के बलिदान का रास्ता चलते हुए देश को एकजुट करके आगे लेकर हम बढ़े हैं। मैं ज़रूर कहूँगा, चाहे वो संगठन के मौके पर हो, संगठन को भी मजबूत करने की आवश्यकता है और विभिन्न राज्यों के संगठन को भी मजबूत करने की आवश्यकता है। आत्म अवलोकन, चिंतन, आलोचनात्मक अभिव्यक्ति, तमाम चीज़ों की आवश्यकता है और कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप इस बात के लिए सजग है। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय देने के लिए।